हाँ जी, फिर बाबर आज़म हेटर्स क्या हाल है आपके? देखिए, बाबर आज़म ने अपने आप को एक मर्तबा फिर प्रूव किया कि हाउ गुड ही इज़। बाबर जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा नाम है, जिससे लोगों को खाम-खा की प्रॉब्लम है और वो पाकिस्तान का ब्रांड है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि वो टी-20 में इनकी जगह नहीं बनती। आपको पता है, बाबर आज़म की दुनिया में सबसे ज़्यादा टी-20 सेंचुरीज़ हैं, जो इस वक़्त प्रेज़ेंटली टी-20 खेल रहे हैं। सिर्फ एक नाम उनसे ज़्यादा सेंचुरीज़ कर चुका है, वो है क्रिस गेल, दैट्स इट। और उसके अलावा जो बाकी जो खेल रहे हैं, ये रिटायर हो गए हैं, चाहे वो विराट कोहली हैं, चाहे मैक्सवेल हैं, चाहे फिंच हैं, चाहे वार्नर हैं, रोहित शर्मा है, सोच लें किसी का नाम भी, सबकी सेंचुरीज़ कम है बाबर से। अच्छी खासी पीछे हैं बहुत सारे लोग। तो ये आसान नहीं है सेंचुरीज़ बनाना, अगर इतना ही आसान होता तो बहुत सारे और लोगों की भी सेंचुरीज़ होती, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। सो लेट्स जस्ट चेरिश बाबर आजम, ही इज़ रियली गुड। कुछ जगहों पे बस उनको मुझे लगता है कि ज़रूरत है रेस्ट करने की, फिजिकल मेंटल रेस्ट। वो फटीग जब एलिमेंट दूर हो जाएगा, he'll बी इवन बेटर। फिटनेस उसको काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ वो है, ये जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें बाबर को करके दिखाना होगा क्रंच मैचेस में। बड़ा नाम है तो परफॉर्मेंस भी उतनी ही बड़ी उसके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं और उस पे फ़र्ज़ भी है। आई रियली होप ही कुड डू इट। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले शाहीन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। उन्हें हमने इरफान पठान बनने से बचाना है। उसकी आपको मैं रीज़न बताता हूँ सबसे बड़ी। इरफान पठान जब आए एज़ अ बॉलर, क्योंकि इंडिया में उस वक़्त इतने ज़्यादा बड़े बॉलिंग सोर्सेज़ नहीं होते थे जो आज आप देखते हैं, कि ये नहीं तो वो अवेलेबल हैं। यानी शामी नहीं खेले तो उसके बावजूद भी उनके पास जो है कमक मौजूद है। पहले ऐसे नहीं होता था और इरफान पठान बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते थे। फिर किसी ने उनको मशवरा दिया, उनको लगा कि वो बल्लेबाज भी अच्छे बन सकते हैं या उनको इस्तेमाल किया गया। और शायद वो एक बड़ी वजह बनी कि वो उनकी जो पेस है, हमने टाइम के साथ देखा वो ड्रॉप हुई। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता, और अब तो आपने देखा है कि वो सिर्फ़ संडे को पड़ोसियों को जब हो जाए तो इस तरह के आपको ट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। तो देखो, हमने शाहीन को ऐसे नहीं बनने देना, ये बड़ी होपलेस सिचुएशन हो जाएगी। हमने शाहीन का ख़्याल रखना है, शाहीन का एक बड़ा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रिज़र्व करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफ़रीदी जो हैं, वो अभी भी यंग हैं, लेकिन जो बैक टू बैक उनको इंजरीज़ अब हो चुकी हैं और बर्नआउट है, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, जो टी20 क्रिकेट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के बॉलर निखरता है, उसके जो मसल्स हैं, वो डेवलप होते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट मुसलसल फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए खेलना जो है, वो उनके लिए कोई ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जो प्लेयर्स हैं, जब नया प्लेयर कोई आता है अब, बॉलर हो, बैट्समैन हो, तो वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट रखता है, जब तक वो उसको ये फ़िगर आउट ना कर लें। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता आया है। आपको मेंडिस याद होंगे, श्रीलंका से आए, मिस्ट्री स्पिनर, नोबडी कुड रीड हिम। एंड देयर वाज़ अ टाइम के इंडियन बैट्समैन जो कि बहुत अच्छा स्पिन खेलते थे, वो भी कासिर थे उनको खेलने से। बट क्या हुआ वो हम सब जानते हैं कि आजकल के बहुत सारे लोग जो हैं, मिलेनियल्स जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि ये जिंता मेंडिस कौन है। सिमिलरली हमने और भी बड़े नाम देखे हैं, जो बैट्समैन जो पहले लगता था ये तो नहीं छोड़ने वाला, फिर दे आर फाउंड आउट। शाहीन के साथ भी एक पैटर्न बन चुका है, लोगों को पता है कि इसको यहाँ पे इन्होंने जो है, अगर हमने खेल लिया शुरू के 2 ओवर्स में, टी20 की हम अगर बात करें फॉर्मेट की, तो उन्हें पता है 2 ओवर्स है, उसको हमने इसको खेल लेना है, किसी तरह से विकेट नहीं देना। और हम उसमें 14-16 रन भी बना लें तो काम चल जाएगा। आखिरी 2 ओवर्स में वो फिर शॉट्स लगाते हैं, अगर वो 1-2 विकेट्स ले भी लें तो तब तक एक फास्ट बॉलर वाला इम्पैक्ट तो वैसे ही खत्म हो गया। यानी जो जितने लीथल है, वो वाला काम खत्म हो गया। तो हमने सोचना है कि हमने क्या शाहीन अफरीदी को खोना है, या हमने शाहिद अफरीदी नहीं, शाहीन अफरीदी को हमने जो है वो रहने देना है एज़ एन एसेट।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने लाहौर कलंदर्स में देखा है कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिप डाउन हुई है एज अ कैप्टन भी। आप कुछ ऐसे डिसीजन करते हैं टैक्टिकल, जिनको देख के बंदा कहता है क्या यार, यानी कि ठीक है ही कुड हिट आउट, लेकिन 127 का उनका स्ट्राइक रेट है और एवरेज जो है वो 11 की है। तो ऐसे में अगर आप बैटिंग करने आ रहे हैं अक्सर सिकंदर रजा से ऊपर, कभी ब्रैथवेट से, तो आप भी ज़्यादा समझते हैं अपने आप को बड़ा बैट्समैन। फिर जहांदाद बहुत टैलेंटेड है, दिखाया उसने अपने ब्रीफ टाइम में। आपके पास जो है लिंडे भी है, आप उन सारों से ऊपर आ रहे हैं। और ये क्या मैसेज आता है कि आप कैप्टन हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप शादाब की बात करते हैं तो शादाब और इनकी जो बैटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें बहुत फ़र्क है। शादाब इज़ अ प्रॉपर बैटर, ठीक है? ही मे नॉट हैव अ टेक्निक ऑफ अ स्टीव स्मिथ टू सक्सीड, बट ही एट लीस्ट हैज़ अ पोटेंशियल, वो खेल सकता है। वंस अगेन वो कोई नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है, बट he plays all right as a batter as well. But what about शाहीन अफरीदी? या तो ये अपनी बैटिंग जो जो हम डिजायर नहीं करते हैं, तो he should be preserved. And it's almost no time left for the World Cup. तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो ये है कि यू गो बैक टू बाबर आजम। यस, बाबर आजम ने नहीं जीता वर्ल्ड कप, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? यूनुस खान ने जीता था ना अपनी कप्तानी में, और दूसरा वर्ल्ड कप था वो 2009 में, जब T20 क्रिकेट का आगाज हुआ इंटरनेशनल। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो कोई नहीं जीता ना। बाबर आजम की कप्तानी में आप फाइनल्स तक गए। उससे पहले शाहिद अफरीदी कप्तान रहे, मोहम्मद हफीज कप्तान रहे, और भी जो कप्तान थे, तो हम नहीं कहीं आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो द गाय हैज पोटेंशियल, लेट्स बैक हिम। हम सब बात करते आए हैं, हम बेहतर एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन बाबर से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स ने आपको जिता के देना होता है। कोई स्पिनर भी हो, बॉलर कहते हैं बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो हमारे ये बॉलर्स नहीं डिलीवर कर सके उन टूर्नामेंट्स में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट वर्ल्ड कप जो था T20 का, उसमें भी हमने देखा शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो चुके थे। शायद वो वाले 2 ओवर्स करा लेते वो, और तो काम और तरह हो जाता, जैसे नसीम शाह ने अपनी तिगनी का नाच नचाया हुआ था। चाहे वो कुदरत का करिश्मा होता है, कुदरत का निज़ाम चलता है, जो भी होता है, आप पहुंच चुके थे फाइनल तक, तो उसको अप्रिशिएट करें। क्रिकेट है, बाय चांस है, होता है ऐसे। डिजायर्ड नहीं है कि पाकिस्तान की ये रिजल्ट्स हों, बट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती आई है। ये अनफॉर्चुनेट है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट अभी रिसेंटली हमने उनको वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा। नहीं तो they're like unpredictable. You don't know when can they sprout up and do really really well. या जैसे नासिर हुसैन ने कहा 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, तो बाबर आजम ने तो साबित किया हुआ है ना अपने आप को। लड़कों को अच्छे तरीके से रखता है, वो साइम हो, वो आमिर जमाल हो, वो और भी जो यंगस्टर्स आते हैं अप इन द रैंक्स, दे ऑल रियली एडमायर बाबर बिकॉज द गाय हैज सम पेशेंस, एंड आई थिंक वो जोड़ के रख सकता है इन सबको, और वी कैन गो बैक टू बाबर। एंड इफ नॉट बाबर आजम फॉर वट एवर रीजंस, देन इट हैज़ टू बी रिजवान देन, क्योंकि रिजवान ने साबित किया है इस PSL में भी कि वो जो है बहुत बेहतर और शातिर कप्तान है। एज अ बैट्समैन भी वो परफॉर्म कर रहा है। आइडियली इफ यू आस्क मी, आई वुड लाइक हिम टू बी एट 4, बट दैट्स हिज चॉइस। इफ ही बिकम्स अ कैप्टन, वो क्या करता है। रिजवान जो है, हमने और भी विकेट कीपिंग ऑप्शंस आजमाए हैं। Harris is really good. I really like him too, but he lacks that innings building capability. आजम खान के साथ भी मिसाइल हैं बहुत सारे। वन नॉट इनिंग्स खेल देते हैं आजम आके अच्छी, लेकिन अभी देयर सो मच टू डू। हमें शाहीन को प्रिजर्व करना है, और अगर हम शाहीन को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इट विल बी टू लेट। जब वर्ल्ड कप अगर हम हारते हैं पाकिस्तान जाके, जो लाइकलीहुड है अगर शाहीन कैप्टन होते हैं, देयर इज नो गारंटी कि कोई और कैप्टन हो तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा, बट एटलीस्ट आप अपने चांसेस ज़्यादा कर लेते हैं। तो आई वुड से कि पाकिस्तान को ज़रूर जो है कोशिश करनी चाहिए कि एक बेहतर डिसीजन ले ले। एक नया क्रिकेट बोर्ड है, एक नया सेटअप एक्सपेक्टेड है, सारा
उसमें उम्मीद है ये वो बेहतर डिसीजन करेंगे, और करना शाहीन को ये चाहिए कि वो खुद रिज़ाइन कर दें। आई एम नॉट रेडी फॉर इट येट। और अगर शाहीन, क्योंकि हमने शाहीन को एज़ अ बॉलर हमारी ज़रूरत है कि शाहीन खेले, और अब तो शाहीन की इवन अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अंडर द माइक्रोस्कोप होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पीएसएल में जिस तरह से बॉलिंग की है मोहम्मद अली ने ख़ास तौर पे, और फिर नसीम शाह इज़ बैक टू हिज बेस्ट, एंड देन वी सी इवन मीर हमजा इज़ गुड, फिर वो हम देखते हैं अब्बास अफरीदी को। देयर क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस नाउ जो पाकिस्तान में हमेशा होता आया है, लेकिन these guys are good. They have not been found out at the international level. तो why not them? हारिस रऊफ तो इंजर्ड है, उन पे क्या बात करनी है हमने। शाहीन अफरीदी, और फिर आप जमान को ले लें, जमान हैज़ बीन फाउंड आउट एज वेल, दे नो जमान ने क्या बॉलिंग करनी है। तो अगर ऐसा बॉलर हो तो उसको इम्प्रूव करना होता है, और अगर आपने सिर्फ हैंडफुल ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे तो यही कुछ होगा। आई थिंक दिस इज व्हाट शुड बी लुक्ड इनटू, और पाकिस्तान को एक बेहतर डिसीजन करने की तो ज़रूरत है। पीएसएल का एक राउंड अप कर लेते हैं टीम्स का जो ख़ास तौर पे स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं। इससे पहले भी मैंने सलमान अली आगा के हवाले से बात की थी, और बदकिस्मती से हमारे लोग खामखा ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। यार, ना हम किसी के प्रो हैं और ना ही हम किसी के एंटी हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट लीस्ट विद मी। द थिंग इज, सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रूव किया टेस्ट एरेना में, और उसके बाद हमने देखा कि उसके वो अग्रेसिव बैटिंग कर सकता है। और उसने अपने आप को प्रूव किया इस पीएसएल में भी दैट ही इज मोर देन अ हैंडी प्लेयर टू प्ले एक्चुअली फॉर एनी पाकिस्तान टीम अक्रॉस फॉर्मेट्स। ही इज रिलायबल, he is a utility player, good character around to have, smiling, and it makes a difference at the end of the day। यानी वो प्रेशर नहीं लेता, और प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए ना। क्यों प्रेशर लेना है? गेम में आपने प्रेशर ले लिया तो स्वाग खेड़ना है तुसी। यहाँ पर जिस तरह सलमान अली आगा की हमने बात की है, इसी तरह से हमने उसामा मीर को देखा है, वो परफॉर्म किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, यानी पीएसएल में करता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। He's still young, he's new, he's working with a new coach. He says it has helped his cricket. Let's hope for the best. I think पाकिस्तान को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए उसामा मीर में। ही हैज़ डन वेल। वो इंग्लैंड भी क्रिकेट खेलने आते रहे हैं T20, और उन्होंने स्पार्क दिखाया हुआ है। आई वुड से लेट्स बैक हिम। टूर्नामेंट अभी ओपन है, और हम खास तौर पे देखते हैं कि मुल्तान तो टॉप पे है। अब देखना है कि वो ये क्वालिफायर्स के बाद जो स्टेज शुरू होती है उसमें कैसा कर पाते हैं, और उसमें क्या रिजवान इस मरतबा जो है वो ट्रॉफी उठाने में कामयाब होंगे, या रायल रूसो उनको चैलेंज करते हैं, या नीचे से आके कोई टीम बाबर आजम की या शादाब खान की कुछ कर पाती है। कराची की टीम की बात करें तो कराची की टीम जो है वो बड़ी ही स्ट्रेंज इस दफ़ा हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, और वो ये हैं कि हम देखते हैं कि उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो ऑन पेपर तो बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन अगर शोएब मलिक उनके सबसे बेहतरीन जो हैं प्लेयर हैं हमारे दोस्त घुमन के मुताबिक, तो फिर कोई परेशानी वाली बात है। वो और बात है कि घुमन भाई को वैसे ही शोएब मलिक सबसे बेहतरीन लगते हैं, और शोएब की फिटनेस ऑन अ सीरियस नोट हैज़ बीन एग्जाम्पलरी। ही कीप्स इम्प्रूविंग दैट, ही स्टिल हैज़ दैट इन हिम, व्हिच इज़ फिनोमिनल। आई थिंक कि शोएब मलिक बहुत अंडररेटेड एक कैरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप बेशक उनको ना खिलाएं पाकिस्तान में, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, बट एटलीस्ट सेलिब्रेट हिम अंटिल ही इज़ अराउंड। आफ्टर ऑल उसका जो रिकॉर्ड है वो, कितने लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है? वो कब से खेल रहे हैं मुझे बताएं। ये रिमार्केबल फिटनेस है। एज एन ऑलराउंडर he gets into any team, so he's doing well for himself, and he makes us all proud as well. बाकी शान मसूद जो है वो, उनकी समझ नहीं आई कि शान मसूद टेस्ट में जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो कराची के कैप्टन बने तो T20 क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट नहीं नज़र आए उनकी तरफ से। स्ट्राइक रेट इज़ टू लो फॉर अ प्लेयर लाइक हिम हु हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग इन हाई 120s इजीली। वो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। क्या टेस्ट कैप्टनसी का एक प्रेशर है, या कोई और वजह है?
विल नो बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट. इमाद वसीम का एक बड़ा लेट डाउन होगा इस्लामाबाद के लिए, बिकॉज द गाय इज quite capable of doing great things, but somehow he's stuck somewhere. Very strange. Fitness भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है. Anyways, T20 के तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं. बाकी बड़े नामों में अगर हम देखें तो उसमें फिर हम इफ्तिखार को भी देखते हैं. कुछ लोग परेशान भी हैं कि अभी उनसे परफॉर्म हो रहे हैं, उनको लेके जाएंगे तो क्या करेंगे. आई थिंक उनका रोल उनको और डिफाइन करना चाहिए, और उनको बड़ा स्मार्टली आपको खिलाना चाहिए. किसी दिन आप उन्हें 5 पे भेजते हैं तो किसी दिन 7 पे भेजते हैं. आप देखते हैं आपकी सिचुएशन है कैसी, बॉलिंग कौन कर रहा है. ये सब चीज़ों को जब आप अपने उसको असेस करके भेजेंगे अपने प्लेयर को, तो he'll get the best out for you. एक पैगाम जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है, और वो बहुत सीरियस है कि कराची में लोगों को इश्यूज होते हैं आने में. और ये इश्यूज खाली कराची में नहीं है, ये पाकिस्तान में जहाँ भी इंटरनेशनल या PESL मैचेस होते हैं, लोगों ने उनको फेस किया है. वो ये है कि लोगों को आना पड़ता है चलकर पैदल. वैसे तो पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, बट इफ़ यू कंसिडर द फैमिलीज एंड often the people themselves find it difficult to walk for this much, you see. तो या तो शटल्स आप बढ़ा दें या लगा दें, या फिगर आउट अ वे कि आप अपनी पार्किंग जो है उसको किसी तरह एकोमोडेट करें लोगों को, या फिर बसेस को मखसूस कर दें साथ में. प्रेफरेंस दे दें फैमिलीज़ को उसके अंदर जो बसेस हैं आपके, और लोगों को बता दें, प्लान बताएं कि आपने 1.5-2 घंटे पहले इस जगह पहुंच जाना है, एंड देन यू कैन fill the stadium as the people in Karachi are saying. और वो हम भी देख सकते हैं कि वो जो जंगला लगे हुए हैं उधर, जो जंगले आते हैं लोगों के आगे व्यू आता है, तो वो प्लेजेंट नहीं है. तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपग्रेड द स्टेडियम्स, नॉट ओनली इन कराची बट इन रावलपिंडी, इन लाहौर, वेर एवर देयर यू रिक्वायर सम इम्प्रूवमेंट. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है. ये बहुत ज़रूरी है कि सीट्स बेहतर हों, लोगों के लिए फूड बेहतर जाए उधर. तो क्यों नहीं लोग आएंगे. इनकरेज करें. स्टूडेंट्स का आप दाखिला बाय द वे कोशिश करेंगे या फ्री कर दें या बहुत कम रिड्यूस प्राइसेस हों, ताकि वी कैन सी एटलीस्ट भरे हुए लोग. तो कराची उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में हमें मायूस नहीं करेगा. और देखो, कुछ लोग कराची के पीछे पड़ जाते हैं. सिमिलरली कराची में नहीं भी मैच हो तो वो लाहौर के या किसी और जगह के पीछे पड़ जाएंगे. तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं. कराची में लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत समझते हैं क्रिकेट को, और कराची की क्रिकेट ने पाकिस्तान को सबसे ज़बरदस्त नाम दिए हैं. द ग्रेट मोहम्मद फैमिली आए वो जूनागढ़ से थे, लेकिन हैं तो कराची में उन्होंने क्रिकेट खेली ज़्यादा. उसके बाद फिर आप जावेद मियांदाद देखें, आप कई बड़े नाम आपको नज़र आते हैं कि जिन्होंने उधर से आपके लिए, यूनुस खान भी जहाँ से आए खेले कराची क्रिकेट. सईद अनवर आप देखें, फिर सरफराज, कई नाम है, एक लंबी लिस्ट है. तो मकसद ये बात करने का कि लविंग लोग हैं, मोहब्बत करते हैं कराची से, जो बाकी भी पाकिस्तान के अवाम उसी तरह से. कराची से हम बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं. वी रियली होप कि कराची में लोग बाहर आएंगे. और मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया, और उसका मकसद भी यही था कि मैं कराची जब भी गया, मुझे कराची बहुत प्यार दिया. कराची ने, कराची में मैंने अपना पहला फ़ोटो शूट किया, कराची में मैंने अपना पहला टीवी कमर्शियल किया, कराची में बहुत प्यार मिला. जितने बड़े टीवी चैनल्स थे उस ज़माने में सिर्फ कराची में थे, एंटरटेनमेंट बेस्ड. तो हम उधर जाते थे, लोगों से मिलते थे, और लोग बड़े ज़बरदस्त, शानदार, बहुत पढ़े लिखे लोग कराची में होते हैं, मेजॉरिटी. तो वो उसमें जो है हम देखते हैं कि कराची में लोग अक्सर जो बाहर से ख़ास तौर पे आए हुए हैं, जो कराची में अब मुकीम है, वो गुटखा, बदनाम कराची वाले खाली होते हैं, हालाँकि बाहर से भी लोग आके गुटखा फेंके, चाहे वो कोई कराची का लोकल हो या बाहर से आए हुए हो. आपने प्लीज़ उसको बाहर पान की पीक को, गुटखा जो भी है उसको खा के नहीं फेंकना. ये बड़ी बेसिक कॉमन सेंस है. लेकिन खाली हम पान की तो इसकी बात कर लेते हैं, उसके अलावा भी तो हम गन डालते हैं हर जगह पे. ये तो हमारा वतीरा है. ये तो हम लाहौर में भी देखते हैं, रावलपिंडी में भी देखते हैं, वो पेशावर में भी ऐसे है, पूरे पाकिस्तान में हम ऐसे देखते हैं. ये बड़ी बदकिस्मती है. तो ये हमारा किरदार बेहतर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे,
यही मेरा एक मैसेज भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ डोंट लिटर अराउंड। ये काम कोई सिर्फ़ इदारों का नहीं है, एलडीए का, केडीए का, सीडीए का, किसी का, कि उन्होंने साफ़ रखना है। आपका भी इसी तरह आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप और मैं मिलकर कोशिश करें कि कोई इस तरह का गंद है, तो उसको अपनी गाड़ी में शॉपर में बाँध करके रख लें, बाहर मत फेंक दें इसी तरह से। कोई और भी इसी तरह चीज़ है तो उसका ख़्याल रखें, और जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रह रहे हैं, तो आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। सिमिलरली क्योंकि हमारे बड़े दोस्त इंडिया के भी देखते हैं, तो इंडिया के भी कोई दोस्त हैं, तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हैं। तो उम्मीद है कि ये इश्यूज़ दूर हो जाएँगे हमारे, और हम बहुत बेहतर कलेक्टिवली एक सोसाइटी के लिए काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत रेगुलरली यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ लेंथ में, क्योंकि फ़ेसबुक पे तो मैं अक्सर लाइव भी जाता हूँ और इसमें हम वीडियोज़ डालते थे, छोटे क्लिप्स। अब हम प्रॉपर तबसरा करेंगे, तो पीएसएल का एक किस्म का एक राउंड अप किया है। आपका जो फीडबैक आएगा उस हवाले से हम बाकी चीज़ें करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद दोस्तों को इन्वॉल्व करें, और उनसे हम डिस्कस करें बहुत सारी चीज़ें। और सिमिलरली हम लोग जो है बासित ज़ुबानी पॉडकास्ट में भी आपके फेवरेट स्टार्स को लेके आएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो वेयरएवर यू आर, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, और सेहत का अपना ख्याल रखें। सेहत के भी हवाले से आपको मेरे इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा। ख्याल रखें, क्या कहता होता हूँ मैं जाते हुए, सब दा भला सब दी खैर।